यस, चैप्टर 3 द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मुगल स्कूल है यहाँ पर और लघु चित्रकारी के बारे में है मुगल स्कूल की। चलिए शुरू करते हैं। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। इन मेडिवल इंडिया मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द आर्ट ऑफ आरिस्टोक्रेसी। यानी जो मुगल स्कूल है मिनिएचर पेंटिंग का वाज रिकॉग्नाइज्ड, इसकी पहचान की गई एज द आर्ट ऑफ आरिस्टोक्रेसी के रूप में इसकी पहचान की गई, आरिस्टोक्रेसी की कला के रूप में। एंड मुगल आर्ट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सल्तनत आर्ट। और सल्तनत आर्ट से जो मुगल आर्ट थी वो बिल्कुल अलग थी। और या द इस्लामिक आर्ट विच वाज प्रिविलेंट इन डेक्कन मुस्लिम्स एम्पायर्स, या फिर जो इस्लामिक आर्ट थी विच वाज प्रिविलेंट इन डेक्कन मुस्लिम्स, जो डेक्कन मुस्लिम्स थे उनसे पहले पाई गई। एम्पायर्स, जो एम्पायर्स थे, शासक थे, बिकॉज थीम स्टाइल, जो थीम थी और स्टाइल ऑफ आर्ट था ह्यूमन फिगर का, आर्टिस्ट्स ऑफ द इस्लामिक आर्ट केम फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड। जो आर्टिस्ट थे इन फिगर्स के, इनको बनाने वाले, जो थीम स्टाइल वगैरह को लेने वाले इस्लामिक आर्ट के, वे आए थे इस्लामिक वर्ल्ड से, ऑफ पर्सिया के, और ईरान से, एंड तुर्की से। तो ये जो देशों के नाम दिए हुए हैं, ईरान, पर्सिया, तुर्की, यहाँ से जो इस्लामिक आर्ट आए थे इनके द्वारा ये जो थीम वगैरह है वो ली गई। द पेंटिंग्स पेंटेड बाय देम, और उनके द्वारा पेंटिंग्स पेंट की गई, वर इंडियन ओनली, केवल भारतीय थी, केवल इन द कॉन्टेक्स्ट दैट दे वर पेंटेड ऑन इंडियन ग्राउंड, जो उन्होंने भारतीय सरजमी पर या ज़मीन पर बनाई। बट द फीलिंग ऑफ इंडियननेस वाज नॉट इन देम एट ऑल, परंतु जो फीलिंग्स थी भारतीयपन की वो उनकी चित्रकारी में बिल्कुल नहीं थी। द व्यू ऑफ द मुगल आर्ट का जो व्यू है, दिखावट है, वाज क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग था, फ्रॉम द सल्तनत आर्ट से, और द इस्लामिक आर्ट या फिर इस्लामिक आर्ट से। इट वाज नॉट ओनली इंडियन बट आल्सो लुक्ड इंडियन, यह ना केवल भारतीय था बल्कि यह भारतीय जैसा दिखता भी था। द आर्टिस्ट ऑफ दैट पीरियड, इस समय के जो कलाकार थे, हैड इनिशिएटेड यानी वे उत्सुक थे, टू रिप्रेजेंट, उत्पन्न करने के लिए, द इस्लामिक इवन इन इंडियन स्टाइल, यहाँ तक कि भारतीय स्टाइल में भी इस्लामिक को उत्पन्न करने के लिए उत्सुक थे। विद द इंडियन सब्जेक्ट मैटर, भारतीय सब्जेक्ट मैटर में के साथ। इन दैट वे, इस तरीके से, द मुगल आर्ट, जो मुगल आर्ट थी, वाज नॉट द इस्लामिक आर्ट, जो इस्लामिक आर्ट नहीं थी एट ऑल, किसी भी तरीके से। ओनली द इस्लामिक एलिमेंट्स, जो इस्लामिक तत्व थे, वर इंक्लूडेड, उनको शामिल किया गया, इन दैट, इस कला में, टू मेक इट मोर प्रोस्पीरियस, इसको और अधिक प्रोस्पीरियस यानी शानदार या प्रभावशाली बनाने के लिए। तो ये 2 पैराग्राफ हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 3 फेसेस ऑफ द मुगल आर्ट। डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर 3 फेसेस है मुगल आर्ट के। नंबर 1, आर्ट ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड, अकबर पीरियड के दौरान की जो कला है। अकबर इज एक्नॉलेज्ड एज द फादर ऑफ मुगल आर्ट बिकॉज हिज 2 प्रीडेसेसर रूलर्स, बाबर एंड हुमायूं, रिमेन्ड बिजी इन एस्टेब्लिशिंग द एम्पायर। मीन्स अकबर इज एक्नॉलेज्ड एज द फादर ऑफ मुगल आर्ट, मुगल फादर की जो मुगल आर्ट है उसके पिता के रूप में अकबर को जाना जाता है, क्योंकि उसके 2 जो प्रीडेसेसर रूलर्स थे, शासक थे, बाबर और हुमायूं, रिमेंड बिजी, वो व्यस्त रहे, इन एस्टेब्लिशिंग, उत्पन्न करने में या बनाने में, द एम्पायर को स्थापित करने में। व्हेन 13 ईयर ओल्ड अकबर बिकेम किंग, जब 13 वर्ष के अकबर राजा बने, ही नॉट ओनली एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर, उसने न केवल मुगल एम्पायर को, शासन को स्थापित किया, विद हिज इंटेलेक्चुअल स्किल, अपनी बुद्धिमत्ता और की क्षमता के साथ, एंड एक्सपर्ट लीडरशिप, और निपुण
लीडरशिप के साथ, बट आल्सो एनकरेज्ड हिज आर्किटेक्चरल, परंतु उन्होंने अपने जो आर्किटेक्चरल थे उनको मनोबल भी बढ़ाया, उनकी स्किल्स भी बढ़ाई, आर्ट स्किल भी बढ़ाई एंड बुक राइटिंग स्किल भी बढ़ाई। फॉर द पिक्चराइजेशन ऑफ द बुक्स ही एस्टेब्लिश्ड ए टॉस विरेकाहाना बिग हाउस इन हिज कोर्ट। उसने अपने दरबार में एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया तस्वीर खाना इसको बोलते हैं, तस्वीर खाना को स्थापित किया। ही गोट ए पेपर मिल उस एस्टेब्लिश्ड इन सायलकोट, उसने सायलकोट में एक पेपर मिल तैयार किया, स्थापित किया। टू मेक कंपल्सरी एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ पेपर, इसको अनिवार्य और लगातार पेपर की सप्लाई करने के लिए, अनिवार्य बनाने के लिए और कंटिन्यूअसली पेपर की सप्लाई करने के लिए। चलिए यहाँ तक हम आपकी पहली वीडियो, पहला पार्ट समाप्त करते हैं चैप्टर 3 का, द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर कांटेक्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।